नमस्कार दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तत्सला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो पहले प्रॉपर हम लोग समझेंगे समृद्ध संख्याएं होती क्या हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण की। तो पहले देखते हैं समृद्ध संख्या। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन राइट करी। क्या समृद्ध संख्या की डिफिनेशन क्या होती है? वे संख्याएं जो a प्लस IB के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? समृद्ध संख्या कहते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, यानी कि जिससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है? वो z होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि z इक्वल टू कोई आपका एक नंबर है, यानी कि a प्लस IB के फॉर्म में। जब कोई नंबर आपका a प्लस IB के फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग समृद्ध संख्या कहते हैं। कहीं भी कैसा भी लिखा हुआ है, बस इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा? समृद्ध संख्या हो जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है, सर a और b क्या होते हैं? जो आपका a और b होता है वो आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होती है। यानी कि इसके अंदर हम लोग वो नंबर रख पाएंगे जो वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो ये सवाल तो ये हो गया, यानी a और b क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। लेकिन इसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। कहने का मतलब इससे आपका एक ये पार्ट हुआ और एक आपका ये पार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ए जो पार्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। और थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या? वास्तविक मतलब रियल। किसका रियल? जेड का। यहाँ पे लिखेंगे RAZ। ये थोड़ा सा आप नोटेशन याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें बड़ा यूज होगा। क्वेश्चन के अंदर ही ये सब इंक्लूड होता है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जब ए होगा वो आपका वास्तविक भाग होता है, और वास्तविक भाग को हम लोग लिखते हैं क्या? RE मतलब रियल, और जेड का मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो इसी अब यहाँ पे आपका जो IB पार्ट है, IB पार्ट आपका होता है काल्पनिक भाग। अब काल्पनिक को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी, तो IM लिखेंगे यहाँ पे। इमेजिनरी किसका? जेड का, तो यहाँ पे जेड आएगा। अभी जैसे यहाँ पे होता क्या? जेड बार होता तो आप ये लिखते RE जेड बार। यहाँ पे होता अभी जेड बार, यहाँ भी ऐसे होता तो यहाँ लिख के IM जेड बार लिखते आप। तो प्रॉपर ये चीज़ आपको नोटेशन समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सवाल उठता है, ये सर ये I क्या है? आपने सर A बता दिया, B बता दिया, Z क्या था? इनका रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन यहाँ पे I क्या होता है? I आपका, इसको हम लोग लिखते हैं, पूरा नाम होता है आयोटा। ठीक है, आयोटा। या इसको जो आविष्कार किया था वो आपके यूलर्स, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका दिया था। लेकिन अब ये यूलर्स कौन है? अब थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसको कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे पढ़ना भी नहीं। बस हम समझते हैं I। तो I की जो प्रॉपर मेन वैल्यू होती है, I इक्वल टू आपका होता है क्या? -√-1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये आपका आया है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये टर्मोलॉजी आपकी बन जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसको इसकी तरह यूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा भी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? I² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, -1 आएगा। इसी तरह आपको यूज करना है। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो नंबर है, इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ये बनेगा तो उसकी जगह आप ये पुट करेंगे, ये बनेगा तो आप ये पुट करेंगे। तो हमें अब क्या करेंगे? अब हम प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं क्या I की घात। अभी प्रॉपर हमने I हमने पढ़ा √-1। ठीक है, जब I की आपकी लार्ज पावर हो जाएगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो देख लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है I की वैल्यू कितनी होती है? √-1 होती है। I² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 हो जाएगी, क्योंकि वो साइड स्क्वायर कर देंगे सर, वर्क कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अभी मैं आपसे कहूँ क्या I³ की वैल्यू बताइए। अब I³ कैसे निकालेंगे? अब आप वैल्यू निकालना तो इन सब का आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं कहूँ I³ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 + 1, सर बिल्कुल राइट कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ I² × I, सर बिल्कुल सही बात। अब यहाँ देखिए I² की वैल्यू कितनी है आपकी? -1 है, तो I² की जगह क्या रखेंगे? -1 रख देंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे I चल रहा है। और I की वैल्यू 1 से I आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला क्या I³ की वैल्यू कितनी होती है? I³ की वैल्यू -I होती है। उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? I की पावर 4 को लिख सकते हैं I² × I²। और I² क्या होता है? -1 होता है। I² भी क्या होता है? -1 होता है। अब यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 × 1 1 हो जाएगा। यानी कि पता चला कि I की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो बेसिक आप कुछ याद करिए या न याद करिए इस चैप्टर में, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए क्या I की वैल्यू कितनी होती है? सर रूट में -1 होती है। I² की वैल्यू सर -1 होती है। I³ की वैल्यू -I होती है, और I की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको अच्छे से लर्न होंगे तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं बताना चाहूँगा, ये आपके NCERT 5.1 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक को क्या लिखना है, a + IB के फॉर्म में व्यक्त करना है। अब आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह लिखे हुए हैं, तो हमको प्रॉपर इसको a + IB के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे 5i, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है -3/5i लिखना है। अब समझिएगा a + IB का मीनिंग क्या है, यानी कि हमको सर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है। अब इसको आप लिखने से पहले क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे कोई भी ना कोई नंबर आपका 0 हो सकता है। सपोज करें जैसे आपका मान लो a 0 हो जाएगा, जब आपका a 0 हो जाएगा मतलब वो स्थान क्या हो जाएगा, आपका खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा मतलब क्या बचेगा, वहाँ पे आपका IB बचेगा। तो तब भी आपका ये क्या हुआ, तब भी आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ, है ना। अभी सपोज करो आपका IB खाली हो जाए, जब आपका IB खाली हो जाए क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका मतलब a बचेगा, तब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। क्यों, क्योंकि आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब I गायब हो गया मतलब क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरह, क्या लिखेंगे, I × 0 लिख। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। और उससे पहले एक बात और, यहाँ पे कभी कभी आप बुक में देखेंगे, क्या कभी कभी आप बुक में देखते होंगे ये जो I लिखा हुआ इधर लिखा होता है ना, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a + BI लिखा होता है। कभी कभी आप बुक देखेंगे, ठीक है, जो अदर राइटर की होती है, लेकिन NCERT में प्रॉपर आपको इसी तरह मेंशन है। बस ये कुछ ना समझिएगा, ये आपका जो होता है वो फॉरेन में लिखा होता है I इधर आपका, और यहाँ पे हम लोग इंडिया में ये यूज करते हैं। बस ये इतना डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि मतलब I उधर लिख दिया तो मतलब चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई, कोई मतलब नहीं। इसका मीनिंग आपका वही होगा, यानी कि इस I की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी रूट में, इस I की भी वैल्यू -1 होती है बस, और कुछ इसका मीनिंग नहीं होता। ठीक है, अब हम समझते हैं, पहले इसकी वैल्यू समझते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आप डालेंगे क्या, सोल्यूशन, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने लिखा 5i इंटू लगाया, यहाँ -3/5 I तो I लगा दिया। अब देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे आपका 3 राइट किया। I की वैल्यू I का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, I² हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब आपको पता है कि I² की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 होती है, -1 रखा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3। अब ये क्या हो गया, इसको प्रॉपर हमने सॉल्व किया, ये आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते सर इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, या तो आप इसको क्या करिए, यहाँ 3 लिखा, 3 लिखेंगे। अब यहाँ कमी क्या है, कमी सर केवल I की है। अब I की कमी अपने आप से जोड़ नहीं सकते, तो हम लोग बस इस तरह राइट करेंगे, क्या, I × 0। क्यों, क्योंकि सब 0 का मल्टीप्लाई I से करेंगे, सब 0 हो जाएगा, 0 + 3 आएगा 3। तो बस इस नंबर को हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो आपका ये भी आपका आंसर होगा। तो देखा जाए तो प्रॉपर क्या है, यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था क्या, a + IB के रूप में लिखना था हमको, तो कंप्लीट आंसर आपका यही होगा। लेकिन आपकी बुक में प्रॉपर ये आंसर में है, तो आप इसको यहीं पे रख सकते हैं, या तो यहीं पे रखें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, I की पावर 9 + I की पावर 19। तो ये क्वेश्चन है। अब हमको इसको भी हमको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब कैसे राइट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे। अब सिंपल से बड़ी पावर आ गई, तो बड़ी पावर को हमको छोटी पावर बनाना है। यानी क्या, हमको केवल 3 की वैल्यू पता है, यानी कि I की वैल्यू पता है, I² की वैल्यू पता है, I³ की वैल्यू पता है, I की पावर 4 की वैल्यू पता है। उसी तरह हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, आप इसको लिख सकते हैं, I की पावर 4 × I की पावर 4 × I। सर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया। आपको पता है जब बेस सेम होते हैं, यानी कि जब आपके आधार बराबर होते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, पावर आपकी जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो 4 + 4 कितना होगा, 8। तो इस I के पास कितना, 1 है, मतलब कितना, 9। तो हमने 9 को इस तरह राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इस 19 को कैसे लिखेंगे, I की पावर 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ सिंपल समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, जब A की पावर M की पावर n लिखा होता है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, A की पावर mn लिखते हैं। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 से 16 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल 19 था, यहाँ पे हो गया 16, बचा कितना, बचा आपका 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ लिखी हुई है। अब आपको पता है I की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। तो इसकी जगह हम लोग यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ आपका I चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की पावर 4 × I³ की वैल्यू कितनी होती है, I³ की वैल्यू सर -1 I होती है, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, I ही आएगा, और I की पावर 4 1, और 1 का मल्टीप्लाई -I से, तो यहाँ -I हो जाएगा। अब देखेंगे I से क्या हो जाएगा, I रिमूव हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। बस करना क्या है, जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग बताई गई थी 4 चीज़ें, वो आपको लर्न करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको पुट। तो यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने सबको ब्रेक किया, हमने ऐसी वैल्यू में ब्रेक किया जिसके बारे में हमको पता था।
यानी कि आई की पावर 4 पता था तो हमने वो रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा 1 हो गया, ठीक, बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ पे आई क्यूब पता था, आई क्यूब यहाँ पे रखा है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कितना, आई की पावर 19। अब इसको समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या लिखा हुआ है, आई की पावर -39 लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे माइनस में आ गया। अब हमने कोई माइनस में तो वैल्यू पढ़ी नहीं, हमने क्या पढ़ी, जो भी पावर पढ़ी हमने पॉजिटिव पढ़ी, ठीक। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर, ये ऊपर गया था निगेटिव था, नीचे भेज देंगे उसको, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कितना हो जाएगा, आई की पावर 39 हो जाएगा। बस आपको इसको करेक्ट करना है। अब इसको हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं, 1/i की पावर 4 की पावर 9। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर m ब्रैकेट में जब n हो तो इन दोनों का पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी mn हो जाता है। उसी तरह जब 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 39। इसका मतलब कितना बचा, अभी 3i बचा, यानी कि यहाँ लिखेंगे i की पावर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ 1 की पावर 9 हो जाएगा। और आपको पता है आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है, ये आ गया। अब थोड़ा सा ओके, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे i की पावर 1 की पावर 9 कितना आएगा, 1 आएगा। तो राइट करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ आपका -i है तो -i आ गया। तो क्या सर यही आंसर होगा? नहीं, आपको देखो क्या बोला गया, a + ib, और i कहाँ है, i जस्ट आपका ऊपर है, यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया। जब इस तरह कंडीशन बने तो आपको करना है क्या है, i से गुणा करना है और i से ही भाग दे देना है। जब याद रखिएगा इस तरह कंडीशन बने, जरूरी नहीं कि आप 1/-i ही बने तभी आपको काम करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपका पॉजिटिव भी बन सकता है, ठीक है, यानी कि 1/i केवल बनेगा, तब भी आपको क्या करना है, i से गुणा करना है और i से भाग दे देना है। तो यहाँ पे i का मल्टीप्लाई 1 से i आएगा, और i का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो माइनस का i² आ जाएगा। तो यहाँ आपका i रहेगा, और आपको पता -1 माइनस ऐसे रहेगा, i² की वैल्यू -1, ये आपका i रहेगा, और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, i आ जाएगा। तो इसका आंसर टोटल कितना हो जाएगा आपका, i हो जाएगा। तो यही कंप्लीटली आपका आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है क्या, 1 - i माइनस ब्रैकेट में -1 + 6i। अब इसको सॉल्व करके हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, 1 माइनस का i ऐसे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 6i हो जाएगा। अब 1 में 1 ऐड होगा 2 आएगा। अब -6i में -i ऐड होगा, कितना आएगा, माइनस का 7i हो जाएगा। देखिए आपका इसी फॉर्मेट में ब्रेक करना था, हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, बस रेशनल में दे रखा है और कोई नहीं। अभी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आया करे, क्या करना है आपको, एक फैमिली वाले एक तरफ, बाकी अदर फैमिली वाले एक तरफ कर लेना है बस। यानी कि i वाले i की तरफ जाएंगे, बाकी जो नॉर्मल नंबर लिखे हैं वो आपके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 को हम ऐसे रखेंगे, और प्लस का i/2 ये हो जाएगा। अंदर पहले माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का i/5 हो जाएगा। तो यहाँ 1/5, ये माइनस का 4 हम साथ में कर ले रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल आपके नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपके i वाले पार्ट यानी i 2/5 माइनस का i 5/2 एक साथ हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस का आपका हो जाएगा 20। यहाँ पे देखिए i यहाँ भी तो i हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ आएगा 2/5 माइनस का आएगा 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 1 में से 20 जाएगा, यानी कि आपका 19 आएगा, 19/5 हो जाएगा, प्लस का i। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस लगाया, यहाँ पे करेंगे तो आपका जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये आपका आएगा 19/5 प्लस का i, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 माइनस 25 यानी कि माइनस का 21/10 हो जाएगा। माइनस का 19/5 प्लस माइनस हो जाएगा आपका i 21/10। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर यही होगा, क्योंकि हमको यहाँ क्या लिखना था, a + ib के फॉर्म में लिखना था, a + ib के फॉर्म में हो गया। अब जरूरी नहीं कि क्या हो हमेशा कि दोनों प्लस में होने चाहिए, बस इस तरह लिखा होना चाहिए, मतलब इसके साथ i भी होना चाहिए। और आपको क्या a की वैल्यू यहाँ से क्या, a की वैल्यू आपकी ये होगी, b की वैल्यू आपकी ये होगी, उसी फॉर्मेट में लिखना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है क्या, 1 - i की पावर 4।
अब सिंपल से, और हमको सर पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का होल क्यूब पता है, ये पावर 4 कहाँ से आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेते हैं, कितना 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर, कि बेस से पावर ऐड करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। अब नॉर्मली क्या करेंगे सर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ ओपन करिए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही आएगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा 2 आई आ जाएगा। जब ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ओपन करना है 1 आएगा, प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 आई आ जाएगा। अब इधर देखिए 1 आपका ऐसे रहेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी सर, -1, तो -1 रख दिया, माइनस का 2 आई तो 2 आई यहाँ पे ऐसे रखा। उसी तरह आपका 1 यहाँ रहेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने -1 पुट किया, माइनस का 2 आई ये हो गया। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 आई बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे कितना 4, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, 4 इंटू -1 माइनस का 4, तो इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा एक बात ये, सर ये आंसर तो आपका a+ib के फॉर्म में नहीं आया। मैंने आपसे क्या कहा था, जब प्रॉपर नंबर आए आपका तो आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं। बस आप क्या, जब अभी आंसर देखेंगे आप जाके बुक में तो प्रॉपर इस तरह होगा, फिर आप ये मानने लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका जो प्रॉपर आंसर आया करे, इस तरह बोला जाए या ना बोला जाए, जो प्रॉपर जिस तरह आपका आंसर आए वो प्रॉपर बस आपको रखना है। बस ध्यान दीजिएगा, क्या आई की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, इससे बड़ी पावर आपकी नहीं होनी चाहिए बस। तो ये क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1/3 प्लस 3i की पावर क्या है, आपका होल क्यूब दे रखा है। अब उम्मीद करते हैं आपको a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है, a+b का होल क्यूब फॉर्मूला आपका होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab ब्रैकेट में a+b, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी हमको यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आपको दिख गया, पता चल गया होगा क्या, a की जगह क्या है 1/3 है, b की जगह क्या है 3i है, उसी भी आप यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ कितना आएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस b यहाँ पे है तो यहाँ पे 3i है, मतलब क्या है 3i का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 आपका ऐसे रखा जाएगा, a की जगह 1/3 रखा जाएगा, b की जगह आपका 3i रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a+b मतलब 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब मतलब 1 आएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस का 3 का क्यूब करेंगे 27, यहाँ पे आएगा कितना i क्यूब। क्यों, तो पहले हमने 3 का क्यूब करना है, उसके बाद जो आपका i है उसका भी आपको क्यूब करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3i आएगा। अब यहाँ पे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 9i हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 1/27 ऐसे रखना है, 27 आपका ऐसा है, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है सर -i होती है, वो हम यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए ये 3 से ये 3 चला जाएगा, यहाँ पे i बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस का 9i ऐसे रहेगा। तो 1/27 हमने ऐसे राइट किया, प्लस का अभी देखिए यहाँ पे 27 और i कितना हो जाएगा 27i हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ आपका माइनस रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका हम i का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई i से करेंगे कितना आएगा 9i² हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, i वाले एक तरफ करना है, बाकी नॉर्मल आपके नंबर एक तरफ करना है। तो 1/27 माइनस का 27i प्लस का i, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे क्या बन रहा है i² बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी आपकी -1 होगी। तो 1/27 और यहाँ पे प्लस माइनस का 9 हम एक तरफ कर लेंगे क्योंकि एक नंबर है, उनको हम अलग कर लेते हैं, माइनस का 27i प्लस का i। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा 27, तो यहाँ 1, यहाँ पे आएगा 9 इंटू 27, माइनस लगाया, यहाँ पे i कॉमन है तो बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 27 माइनस का 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे लिखेंगे 1, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, जब 9 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 243 आ जाएगा अपॉन 27 माइनस का i। अब आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 26 आएगा। अब आपको 1 में से 243 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 242 अपॉन 27, यहाँ पे आपका रहेगा कितना माइनस का 26 हो जाएगा।
तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आपसे बोला गया था क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में ब्रेक करना था, जो कि ब्रेक हो चुका है। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन किए हैं। चीज़ें थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, प्रॉपर वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू याद रखनी है, आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, आई क्यूब की वैल्यू, आई पावर 4 की वैल्यू याद रखनी है। इसी तरह चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती रहेंगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा हुआ है 4 - 3i और क्वेश्चन नंबर 9 आपको लिखा हुआ है -i। इन दोनों में क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है समृद्ध संख्याओं में प्रत्येक का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एक आपको बहुपद दिया जाता था, उस बहुपद का बोला जाता है क्या, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। ठीक, कैसे करते थे वो पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं इसको कैसे करना है। नॉर्मल वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 4 - 3i। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, पर्टिकुलर इसका हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जेड। ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी चीज़ का, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो या आपके पास बहुपद हो, कुछ भी हो, आपको गुणात्मक प्रतिलोम करना है। जो भी नंबर दिया जाए उसका जस्ट अपोजिट का मतलब उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब क्या है, उसको बटे में लिख दीजिए, बस वही आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो 1/4 - 3i। तो क्या सर यही आंसर होगा? हाँ, ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन कब, जब ये आपका बहुपद में हो, यानी क्वेश्चन जब आपका बहुपद में होगा तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा। अदरवाइज अभी ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया था क्लास में क्या, आई कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ आपका आई आया है, इसका मतलब इस आई को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। आई को हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, ऊपर भेजना पड़ेगा, तब आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऊपर भेजने क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा परिमेयकरण। कैसे, जो भी चीज़ दिया जाए उसके जस्ट अपोजिट लेके, यानी कितना है आपका 4 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, प्लस का 3i/4 + 3i से आपको गुणा और भाग करना है। अब इसको सॉल्व करना है, चीज़ तब आपकी क्लियर होगी। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 1 से, तो वही चीज़ आए कितना, 4 + 3i आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 4 - 3i होगा, यहाँ कितना होगा, 4 + 3i होगा। तो 4 + 3i हमने ऐसे राइट किया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा है, a - b + b कितना होता है सर, ये तो सबको आता है, यानी कितना, a² - b²। देखिए इसी तरह तो दिख रहा है, बस a की जगह कितना है, a की जगह आपका 4 है, b की जगह कितना है आपका -3i है। तो वही हमको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो a की जगह 4 है तो यहाँ 4 रखते हैं स्क्वायर। उसके बाद b की जगह आपका कितना 3i है, तो यहाँ पे 3i। यहाँ क्या करेंगे, 4 + 3i ऊपर लिखा हुआ ऐसे राइट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस लगाया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, लेकिन i का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, i² हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ करेंगे 4 + 3i अपॉन में 16 माइनस का 9 और i² की वैल्यू आपको पता कितनी, -1 पुट करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, 4 + 3i, तो आपका ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 4 + 3i अपॉन ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। क्या आपका यही आंसर है? नहीं है, क्योंकि आपको क्या प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपका, z = a + ib, यानी कि i जब आप अलग करेंगे तो यहाँ प्लस आपका अलग होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे हर को अलग करना पड़ेगा, कितना 4/25 प्लस लगाया। अब i आगे लिखिए या पीछे लिखिए, मैंने आपको बात बता दी थी, 3/25। तो क्या हो जाएगा, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए a + ib के फॉर्म में लिखा हुआ है और बिल्कुल चीज़ें अलग लिखी हुई, यानी कि i देखिए यहाँ पे क्या है, i आपका ऊपर आया है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा हुआ है -i। इसका हमको क्या निकालना है, इसका भी हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था जो प्रॉपर दिया है उसको क्या लेना है, आपको z ले लेना है, यानी कि -i हो जाएगा। फिर आपको यहाँ लिखना है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। जिसका प्रतिलोम निकालना होता है उसको 1 करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है, यहाँ पे सर नीचे i आ गया है, तो हमको इसको भेजना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था क्या, कि जो हुआ करे उसका जस्ट अपोजिट लेके, मतलब यहाँ -i चल रहा था, यहाँ पे +i, यहाँ पे आपका +i लेके चलना पड़ेगा, यानी उसी से गुणा करना पड़ेगा, उसी से भाग देना पड़ेगा। i का गुणा 1 से i आएगा, i का गुणा i से i² हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका i रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, i² की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा, i माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 किसी के नीचे लिखिए या लिखिए, बात एक ही होती है, यानी कितना आएगा, i आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, देखो नीचे i आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका ऊपर i आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी।
तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस IB के रूप में लिखना है। व्यंजक क्या है? व्यंजक आपका ये है। तो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, चीज़ें बिल्कुल आसान लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए क्या a प्लस समथिंग, हम यहाँ फॉर्मूला बोल रहे हैं a प्लस b a माइनस b, यानी कि यहाँ पर a प्लस b a माइनस b वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? माइनस को ओपन कर देना। तो यहाँ पे ऊपर जब अप्लाई करेंगे a प्लस b a माइनस b आपका लिखा हुआ मतलब क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो a की जगह कितना है? 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगाया, b की जगह कितना है आपका? i√5 है, तो हम ऐसे रखेंगे, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन करेंगे, यहाँ पे आपका √3 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस √2 i ऐसे लिखा जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का i√2 हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस लगाया, i का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पे देखिए √2 i हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका प्लस का i√2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 और माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1 5 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, यानी कितना हो जाएगा? 2√2 i हो जाएगा। अब यहाँ पे i माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 i हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर आपका ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 i हो जाएगा। अब ये 2 से ये चौथा चला जाएगा, कितना? 7 टाइम्स, कितना आएगा? 7/2√2 i आ जाएगा। अब देखिए ये क्या यही आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है? यहाँ सर i आपका नीचे आया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? √2i/√2i करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा 7√2i आपका ऐसे रहेगा, अपॉन में 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद i का मल्टीप्लाई i से करेंगे कितना आएगा? i स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? 7√2/2। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपकी? i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पे माइनस का 7√2i/2। तो ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हम बात करेंगे क्या? आर्गन तल और कार्तीय तल, और यानी इंग्लिश में कहते हैं आर्गन प्लेन कहते हैं। सिंपल सी बात, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वहाँ भी आपने एक प्लेन पढ़ा होगा, यानी कि एक तल पढ़ा होगा, क्या? एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष, ठीक है। इस बिहार पे आपने एक पढ़ा होगा। तो यहाँ भी आपको पढ़ना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ना है, आपको आर्गन प्लेन पढ़ना है कि ये जो पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस कोऑर्डिनेट में आपका है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे? उसी के अकॉर्डिंग आप पूर्णांक निकालेंगे। तो उसके लिए आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है क्या हो? ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x डैश एंड ये आपका y डैश। इधर आपके x पॉजिटिव रहेंगे, इधर आपके x नेगेटिव रहेंगे, इधर y पॉजिटिव रहेगा, इधर y नेगेटिव रहेगा। अब आपको समझना है कि अब यहाँ पे जैसे नॉर्मल हम प्लेन की बात करें, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष भी पॉजिटिव है, y अक्ष भी पॉजिटिव है। लेकिन समझिएगा जो पहले आप क्या लिखते हैं? पहले हमेशा हम लोग जब यूज करते हैं कोई भी पॉइंट जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हमेशा क्या लिखते हैं? x, y लिखते हैं। यानी कि आगे वाला क्या आता है आपका? वो हमेशा x की वैल्यू होती है, पीछे वाला क्या होता है आपका? वो y की वैल्यू होती है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा? x यानी प्लस प्लस लिखा, मतलब x का यहाँ प्लस रहेगा, y का भी प्लस है। अब इधर इससे लिखेंगे, इधर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमेशा लिखते हैं कि यहाँ पे x लिखते हैं, तो x यहाँ पे कैसा है आपका? आपको पता है यहाँ इधर x पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन y आपका कैसा है? y आपका यहाँ पॉजिटिव से मतलब क्या आ जाएगा? या पॉजिटिव जाएगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं दोनों प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होते हैं माइनस प्लस होता है। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए x भी निगेटिव है, y भी आपका निगेटिव है। पहले हम राइट करते हैं कितना? माइनस, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ आपको पता है पहले किसको राइट करते हैं स्टार्टिंग में? सर x, और यहाँ पे x कैसा है आपका? पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपका कैसा है? y निगेटिव है। तो ये जो हम लोग नॉर्मल जो प्लेन पढ़ते थे 10th में, वो इसके बिहाफ पे हम लोग यूज करते थे। जैसे आपको एक अभी कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक दे दिया जाता था, आपसे बोला जाता ये किस चतुर्थांश में है, तो आप देखते थे साइन को, सर माइनस प्लस इसका मतलब सेकंड में होगा, प्लस प्लस है मतलब फर्स्ट में होगा। उसी बिहाफ पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 आपके कॉम्प्लेक्स नंबर राइट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 5 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके राइट करें। अब इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको बताना है कि ये सब किस कोऑर्डिनेट में है।
पहले मैं ये बात बता दूं कि ये आपके पेपर में कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या z इक्वल टू कितना है आपका 4 + 3i है। अब यहाँ समझिएगा यहाँ पे साइन कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका क्या है 4 के आगे कितना है प्लस है, यहाँ पे भी क्या है 3 के आगे कितना है प्लस है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हुई आपकी प्लस। कहने का मतलब ये जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आप राइट करते थे तो यहाँ आपका a होता था, यहाँ क्या होता था आपका b होता था। तो a के आगे मतलब कोई साइन नहीं, मतलब क्या पॉजिटिव, b के आगे साइन है मतलब क्या पॉजिटिव, यानी कि दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर क्या है आपके पॉजिटिव हैं। जब दोनों नंबर पॉजिटिव मतलब ये कहाँ पे होगा, ये आपका सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे ही आपके दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे कितना है आपका, यहाँ पे 4,3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 प्लस, यानी कि पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला क्या है प्लस है। तो यहाँ देखिए पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा -3, ये आपका 3 हो जाएगा। ये कहाँ होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या दोनों आपके निगेटिव हैं और दोनों आपके निगेटिव यहाँ पे होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, कहाँ पे होता है सर, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फोर्थ पे होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये भी कहाँ जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था तल को, उसी बिहार पे आपको यहाँ भी पढ़ना है। बस चीज़ें आपको साइन मेजर करना है कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या मापांक और पूर्णांक, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो टॉपिक लिखा है क्या, मापांक और पूर्णांक, यानी कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो पहले हम थोड़ा सा इनका फॉर्मूले देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया कितना, a + ib, ठीक है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे x + iy भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, पहले हम लोग निकालेंगे मापांक। तो मापांक जैसे हमने इस मॉडल से निकालना, यानी कि z का निकालना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे √। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूले में लिखते हैं, यहाँ पे क्या वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। अब आपको पता है वास्तविक भाग यहाँ पे कितना है, a है, तो यहाँ पे a² आएगा, और काल्पनिक भाग कितना है आपका b है, तो यहाँ पे b² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मापांक का फॉर्मूला होता है। उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पूर्णांक को, हम लोग लिखते हैं थीटा से, लेकिन इसके निकालने के कई तरीके होते हैं प्रॉपर। आपको सिंपली एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, क्या यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाता है tan = b/a। भैया a और b की वैल्यू जो है आप यहाँ पर रखिए, सॉल्व कर लिए, यही आपका आंसर होगा, जो कि होता है क्या पूरी तरीके से रॉन्ग होता है ना। तो हम यहाँ समझेंगे प्रॉपर, यानी कि यहाँ पहले हम निकालेंगे क्या, अल्फा निकालेंगे। अल्फा आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्फा होता है tan 1 b/a। ये जो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं, ये आपका अल्फा निकालते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम पूर्णांक निकाल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है कहाँ, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है। जो भी हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, 4 चतुर्थांश पढ़े थे, उसमें ये कहाँ पे है। जब देखेंगे ये यहाँ पे है, तो हमको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट ये एक्चुअली कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम बात। तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, पहले क्या क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। आपको पता है क्या, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा दोनों क्या है, दोनों आपके पॉजिटिव, इसका मतलब ये सर फर्स्ट की बात कर रहा है। चलिए फर्स्ट हो गया। इसी तरह आपकी 4 कंडीशन बनेगी। 4 कंडीशन कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा तो आपका पूर्णांक कुछ और होगा, यहाँ पे होगा तो कुछ पूर्णांक और होगा। इसी तरह यहाँ पे भी बात करेंगे। तो समझते हैं यहाँ पे क्या, जो z आपका है, तो यहाँ लिखूंगा क्या, z a + ib प्रथम चतुर्थांश में है, तो जब प्रथम चतुर्थांश में होगा ये आपका z, तो यहाँ पे आपका पूर्णांक जो होगा कि थीटा, वो आपका अल्फा के बराबर होगा। यानी कि जब ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, जो आप यहाँ पे अल्फा निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यदि z = a + ib पूर्णांक आपका होगा, यानी कि थीटा माइनस का अल्फा करना पड़ेगा। जब आपका यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे जो अल्फा आप यहाँ निकालेंगे वो यहाँ रख के पाई से आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपका करेक्ट होगा। एंड थर्ड पॉइंट आपका लिखेंगे यदि z = a + ib तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो पूर्णांक आपका होगा कि थीटा = इसमें आपको क्या लगा देना, आगे माइनस लगा देना। तो इस तरह कंडीशन आपको लेके चलनी पड़ेगी। अब फोर्थ कंडीशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे यदि z = a + ib
चतुर्थांश में स्थित तो पूर्णांक बराबर माइनस का अल्फा, यानी कि फर्स्ट वाले में क्या लगाना है, माइनस लगाना। तो इस बिहाफ पे आप पूर्णांक निकालेंगे तब आपके करेक्ट होंगे। चलिए अब हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन जो आपका लिया है, ये एक्सरसाइज आपके 5.2 का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, z इक्वल टू -1 माइनस i√3। हमको इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका मापांक एंड कोणांक निकालना है। तो मापांक निकालना बड़ा आसान है सारे, जो a होगा वो a का स्क्वायर करेंगे, जो b होगा b का स्क्वायर करेंगे। नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम निकालते हैं मापांक पहले। तो मापांक यानी कि मॉड z कितना होता है फॉर्मूला, a² प्लस का b²। देखिएगा यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह आपका है -1, b की जगह क्या है आपका -√3। आपको साइन के साथ यूज करना है। अभी इससे यहाँ प्लस होता तो आपको +√3 दिखता, यहाँ माइनस हो तो माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा आपका, a कितना हो जाएगा, a की जगह -1 है तो -1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे। b की जगह कितना है, -√3 है, √3 लेना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बहुत लोग, ये i भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो i मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे a है, यहाँ भी है, और i आपका यहीं पे रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको यूज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर सर प्लस का 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर सर 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर 4 हो जाएगा आपका, और 4 को जब बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, +-2 निकलता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आप यहाँ मापांक यूज कर रहे हैं, तो हमेशा मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव कभी यूज नहीं किया जाता है। तो आपका मापांक क्या हो जाएगा, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, चाहे जो भी नंबर आए। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा मापांक का। अब निकालते हैं हम लोग कोणांक की बात करते हैं। तो कोणांक निकालने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए, लेकिन अब थीटा भी तो निकालेंगे नहीं, हम पहले निकालेंगे क्या, अल्फा। तो अल्फा के लिए क्या यूज करेंगे, अल्फा के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स b/a। तो यहाँ रखते हैं tan इनवर्स। अब देखिए b की जगह क्या है आपका, -√3 है, तो यहाँ -√3 रखेंगे। a कितना है आपका, -1 पुट करते हैं, माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पे बचेगा। तो आपको पता है tan ये किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि π/3 की। अब आपको पता है tan से tan रिमूव हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा π/3। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला अल्फा। अब अल्फा निकला, लेकिन क्या यही आंसर होगा, यही आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको आंसर निकालना थीटा में। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ पे है। अब आप देखिए यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, मतलब क्या, दोनों पोर्शन आपके नेगेटिव हैं। और जब दोनों नेगेटिव होता है मतलब कहाँ पे होता है, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जब वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा कितना होता है, यहाँ पे लिखा है क्या, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर तृतीय चतुर्थांश में होगा तो आपको कोणांक क्या लिखना पड़ेगा, -π-अल्फा लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं थीटा इक्वल टू, यानी कोणांक इक्वल टू कितना, माइनस का पाई माइनस का अल्फा। तो यहाँ पाई से रखते हैं, माइनस अल्फा हमने कितना निकाला, π/3 निकाला। तो यहाँ माइनस ऐसे रखेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3π माइनस का पाई। तो यहाँ आएगा माइनस का 3π में से पाई जाएगा सर 2π/3 ये आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट थीटा होगा, यानी कोणांक होगा। तो याद रखिए क्या, पहले आप निकालेंगे अल्फा निकालने के बाद आप जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पास, देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन चारों में कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से हमको देखने को पता चला कि ये कहाँ पे, ये आपका थर्ड में था। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें बाकी आपकी क्लियर होंगी। तो आज हमने बात क्या करी, आज हमने बात करी कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी समृद्ध संख्या क्या होती हैं, समृद्ध संख्या को a+b फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं उसकी हमने बात करी। फिर हमने बात करी गुणात्मक प्रतिलोम की, फिर लास्ट हमने बात करी क्या, मापांक एवं और कोणांक की। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।